ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, देखिए हमने जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था वो खत्म कर लिया पूरा। अब हमारे चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले पढ़ना है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या पढ़ते हो? कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होते हैं आपको पता होगा बचपन से ही। फिर भी एक ऑलमोस्ट सारे पॉइंट सेम है, बस यहाँ पर आपको एक पॉइंट ऐड करना है, वो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो आपको जो शायद नहीं पता होगा वो मुझे यहाँ पर लिखवाना है। बाकी सारे पॉइंट लिखवाऊंगा ऑलमोस्ट आप लोग पढ़ते आए हो, वही पॉइंट है। तो हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, वो जो टॉपिक है उसमें आपको डिटेलिंग में दिखाऊंगा, आपको समझ में लगेगा कि हाँ इसमें कुछ तो है। और वो असल में क्या है, वो अभी क्या हो रहा है कि वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी उससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि असल में क्या होता है कि वो टॉपिक बहुत अजीब सा दिया हुआ है, मतलब वो उसके बारे में आप लोग कभी पहले पढ़ते नहीं हो, तो वो चैप्टर के वो मतलब वो टॉपिक अचानक से आ जाता है। और क्या होता है कि जनरली टीचर्स भी क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि थ्योरी पॉइंट है, तो वो उसको पढ़ाते नहीं है। और फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो बोर्ड पे, ठीक है? ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट क्या है? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो क्या बताओगे सबसे पहला पॉइंट? सर फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? कंडक्टर क्या होते हैं? द सब्सटेंस which can conduct electricity are known as conductors। यानी जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम कहेंगे कंडक्टर्स। इसका उल्टा करना है, साथ में करेंगे, ठीक है? पहले यहाँ पर पॉइंट, मैं सारे पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर इसका उल्टा वहाँ कर देंगे, इजीली हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे? अब देखो ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर क्यों है? इफ दे आर कंडक्टर्स देन व्हाई दे आर कंडक्टर्स? बिकॉज दे हैव चार्ज कैरियर्स। तो उसको बोलते हैं दे हैव फ्री चार्ज कैरियर्स। सर क्या इसमें चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं? चार्ज कैरियर्स इसके पास भी होते हैं, बट दे आर नॉट फ्री। तो यहाँ क्या बोलोगे? दे हैव फ्री चार्ज कैरियर्स। एग्जाम्पल क्या है उसका? एग्जाम्पल है उसका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कैरियर है जो कहाँ होता है? जनरली कंडक्टर्स के पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताओगे? नेक्स्ट पॉइंट ही जो है ये मुझे सिखाना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वही ये इंपॉर्टेंट है कि इनसाइड और इंटीरियर टू द कंडक्टर्स इज 0। समझ में आया? मतलब इनके अंदर जो भी कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? वो 0 होता है। लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे इसका? एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स। कौन है पता है आपको? पता ही होगा। मेटल्स, ह्यूमंस, और कौन है? अर्थ, एक्सेट्रा। समझ आइए पॉइंट? तो ये है आपका कंडक्टर का फर्स्ट पॉइंट। इसका उल्टा यहाँ पर लिखना है। लिखते जाएंगे सर इसमें हम माहिर है, हमको बस उल्टा सीधा करने काम आता है, बस कर दो और कुछ नहीं। तो ये सीधा है, इसको उल्टा करना है। तो सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टर्स। तो क्या बोलोगे? सब्सटेंस which do not conduct electricity are known as insulators। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसका उल्टा कर दिया आपने। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे? दे डोंट या फिर डू नॉट हैव फ्री
चार्ज कैरियर्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ गांव वालों? थर्ड पॉइंट क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और इंटीरियर। लिखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और इंटीरियर टू द इंसुलेटर इज नॉन जीरो। बस सब सेम है। यहाँ पर जीरो लिखा है, यहाँ पर नॉन जीरो, यानी मेटल्स के इंटीरियर यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है, बट इंसुलेटर के अंदर जीरो नहीं होता। समझ आया? अब फोर्थ पॉइंट हो गया इसका, बोलो काम वालों। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, उसका हो जाएगा एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल में बताओ? वो आ जाएगा वुड, लकड़ी, पता आप लोग पढ़ते हो। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? प्लास्टिक। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ग्लास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ आया? तो ये है आपका बेसिक थियरी पॉइंट। आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर आ गए तो ये दो पॉइंट सब लोग लिख देंगे, बट जो ये वाला पॉइंट है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसको याद रखना हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पॉइंट नहीं है वाला, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे से पॉइंट आपको पता हो, ठीक है? इतना लिख लो बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो क्या पढ़ना है हमें। अभी हमने कुछ देर पहले कंडक्टर्स और इंसुलेटर का डिस्टिंग्विश पढ़ा था। अब उसमें क्या पढ़ा था कि फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज। अब देखो असल में क्या होता है पता है? हर एक एटम कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का। लेट से कोई एक एटम है, सेंटर में क्या है इसके? सेंटर में ये न्यूक्लियस है। समझ आया पॉइंट ये वाला? एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझो, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट क्या बताओगे? नेक्स्ट में इसके बगल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। लेट्स से ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, लेट्स से ये थर्ड शेल है और ये लास्ट वाला शेल है। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, ये फिफ्थ शेल बन गया। ठीक है, अब क्या होगा? इनके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। फर्स्ट शेल में कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो यहाँ पर 2 हो गए। नेक्स्ट में कितने होते हैं सर? नेक्स्ट में 8 होते हैं, तो 8 बना दो। नेक्स्ट क्या होगा? एक यहाँ पर भी रह गया, हमारा मिस हो गया। नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पर भी कितना होता है? 2 8 8, इसमें भी 8 रहने वाले हैं। ऐसे बनाओगे तो क्या रहेगा आपको? यू विल रिमेंबर। 8 हो गए और दिखने में भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। समझ में आया? इसलिए आपको ऐसा ही बनाना है। ठीक, नेक्स्ट क्या बताओगे? 2 8 8 18, इसको रख कर देना है, आपके इतना ही काम का है, वरना क्या हो जाएगा? वो थोड़ा अजीब लगेगा। इस पर रुक गए। अब देखो ध्यान दो, ये न्यूक्लियस है, ये क्या? ये चार्ज है पॉजिटिवली, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। नेक्स्ट क्या होगा बताओ? अब देखो, जैसे देखो जब क्लास में बैठे रहते हैं, जो सर आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो फर्स्ट बेंच वाले होते हैं, जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, उनकी नज़र जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं वो लोग ज़्यादा सर की नज़र में होते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अगर कुछ भी खुरापात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो तुरंत ही सर की नज़र में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सर के बहुत ही सामने हैं, बहुत ही पास में हैं। और वही जो बैक बेंचेस होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? बैक बेंचर्स, वो क्या करते हैं? वो सर की नज़र से दूर है, तो वो चाहे तो कुछ कर भी सकते हैं वहाँ पर। लेट्स से अगर वो गेम खेलना है तो वो लोग मोबाइल में गेम खेल सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ तक सर की नज़र नहीं पहुँचेगी। ऐसा ही होता है। जो सेंटर पर न्यूक्लियस है वो कैसा है? वो है पॉजिटिवली चार्ज्ड। जो इसके बगल वाले हैं वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये इनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो फर्स्ट और सेकंड सेल में होंगे वो क्या होंगे? वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होंगे एज कम्पेयर टू लास्ट वाले सेल से। इसके कंपैरिजन में बाकी सारे से क्या रहेंगे? जो बाकी जो 2 सेल है वो क्या रहेंगे? वो लोग ज़्यादा न्यूक्लियस से करीब है, पास में है,
तो वो उसको ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो फाइनल है ना, ये जो लास्ट शेल है, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, SHEL। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर दे पता है तो ये क्या होते हैं असल में, न्यूक्लियस से थोड़े दूर होते हैं, सो दे आर फ्री। तो क्या करते हैं हम लोग, जब भी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, दे मूव एंड दे कंडक्ट। समझ आया पॉइंट ये वाला? तो जो अगर आपको कोई पूछे व्हाट आर फ्री चार्जेस, तो क्या बताओगे आप लोग? बताओ क्या बताओगे? सर फ्री चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। तो क्या बताओगे? चार्जेस अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि बहुत दूर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे? न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी नहीं, न्यूक्लियर फोर्स इज लेस एज कंपेयर्ड टू इनर शेल। ये पॉइंट क्लियर हुआ गाँव वालों? तो जो बाहर वाला शेल है, वैलेंस शेल वाला जो है, उसके इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? फ्री कहते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स लेस होता है एज कम्पेयर्ड टू इनर शेल, तो उसे क्या होता है? दे आर फ्री टू मूव। जब भी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये क्या करते हैं? उनके अगेंस्ट में मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्या, अब जो अंदर वाले चार्ज है ना, ये वाला, ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या बोलोगे आप लोग? उसको आप कहोगे बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे? बाउंड इलेक्ट्रॉन। सर क्यों ऐसा? क्योंकि न्यूक्लियस के बगल में है, वो न्यूक्लियस के जस्ट बगल में है, तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो जब आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूक्लियर फोर्स क्या कर पाएगा? उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हो जाए, न्यूक्लियर फोर्स बड़ा होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स से, तो क्या हो जाएगा? ये चार्ज मूव नहीं करेगा। तो हम क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं दे आर नॉट फ्री चार्जेस। समझ आया पॉइंट ये वाला? तो बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं? बाहर को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे आर फ्री टू मूव। जो अंदर होते हैं, जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। समझ आया पॉइंट ये वाला? तो यही है मेन डिफरेंस बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज का। समझ आया ये वाला पॉइंट? देख